कि हमारा प्रधानमंत्री खुद गोबर और गोमूत्र की तरफ हमें बढ़ा रहा है कि जो राम को लाए हैं। मतलब राम को किसी इंसान को लाने की जरूरत है, या अगर राम भगवान है तो वो सबको लाए होंगे। तो ये बकवास नहीं चलेगा। हम जैसे यूथ के सामने अब नहीं बता सकते। बहुजनों को शिक्षा के मंदिर चाहिए, यूनिवर्सिटीज चाहिए, हमें नहीं चाहिए मंदिर, हमें शिक्षा के मंदिर चाहिए। वो है ना आस्था पढ़ाई में लिखाई में, क्योंकि बहुजनों के जो सबसे बड़े महापुरुष थे उन्होंने कहा था कि मैं कहीं नहीं मिलूंगा, अगर कोई चीज चाहिए मुझे खोजना है तो मैं किताबों में मिलूंगा। हमें तेरे जैसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जिसने विश्व गुरु करते करते देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया, देश को खड्डे में डाल के रख दिया। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म दिया है तो वो है हमारे लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास। हम नहीं एक्सेप्ट करते ये टाइटल शूद्र भाड़ में जाएं। और वो ऐसे लोगों को मंदिर में जाना है कि जहाँ तुम्हें डंडे पड़ते हैं, जहाँ तुम्हारी पिटाई होती है, जहाँ तुम्हारे साथ लिंचिंग होती है, जहाँ तुम्हारे जाने का अधिकार नहीं है। जाओ शिक्षा के मंदिर में, विश्वविद्यालयों में आओ, जहाँ पे तुम्हारा विकास होगा, जहाँ पे तुम्हारी बुद्धि खुलेगी। मैं हमारी भावना नहीं है, दलितों की भावना ही नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है इस देश में। कह रही हूँ कि मैं नहीं आस्था रखती, मैं नहीं आस्था रखती। राम लल्ला जो है, जिनके भगवान है, उनको उनमें आस्था है, उनको फ्रीडम भी इस संविधान ने दिया, वो जाएं। मेरे लिए तो यही है कि इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठ के आप प्रधानमंत्री किसी एक वर्ग के तो हो नहीं, किसी एक समुदाय के तो हो नहीं, आप प्रधानमंत्री पूरे देश के हो। और आप एक धर्म को लेकर इतना पॉपुलर एजेंडा चला रहे हो कि आप समानता की बात करते हो। संविधान क्या कहता है? समानता की बात, धर्मनिरपेक्ष भारत की बात करता है। ऐसे एक राष्ट्र का आप एक सबसे ऊंची पोजीशन पे बैठो और आप उसका आए दिन नाम खराब कर रहे हो, आए दिन ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो कि जहाँ पे अज्ञानता की तरफ लोग भागे, मूर्ख बने लोग और ज्ञान से पीछे हटते जाएं। ही इज फेलिंग साइंस एवरी डे थ्रू हिज एक्शंस, थ्रू हिज एक्टिविटीज। और अब इस तरीके का प्रचंड प्रचार जो मैं सुन रही हूँ, कह रहे हैं कि उसमें प्राण डालने हैं। Where are we heading? It's a ट्वेंट, वही मैं कह रही हूँ, राम लला, where are we heading? जो चीज़ है ही नहीं, जो चीज़ किसी ने देखी ही नहीं, आप उसको एकदम से आप ये कह रहे हैं कि उनमें प्राण डालने हैं और ये करना है। मतलब what is मोदी a god? ये सवाल है हमारा। या राम भगवान है या मोदी भगवान है? What is he trying to prove? ये क्या प्रूव कर रहे हो? अगर प्रभु राम भगवान है तो वो उनकी मर्जी से होगा ना जो होगा। हाउ कैन ही मतलब थ्रू मीडिया दे कैन स्प्रेड दिस प्रोपेगेंडा, एक एजेंडा सेट करके कि मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, अब उसके अंदर प्राण डालेंगे। तो मोदी जी को जाना चाहिए उसमें उद्घाटन? बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर मोदी जी ये सब ड्रामा, अगर मोदी जी के नीचे लोग हैं ना, मोदी जी के नीचे लोग हैं, कर सकते हैं, और लोगों का काम है, वहाँ पे पंडित होंगे, वहाँ पे और लोग होंगे, पुजारी होंगे, उनका काम है, वो लोग करें, उनको संविधान ये अधिकार देता है, जो उन्होंने करना करे। बट देश के प्रधानमंत्री से वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस थिंग। आप एक इसी चीज़ को कहते हैं कि एक पखंड का प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री खुद चल पड़ा है। ये वही चीज़ है कि हमारा प्रधानमंत्री खुद गोबर और गोमूत्र की तरफ हमें बढ़ा रहा है। वो साइंस को हटा रहा है। जैसे वो कहता है ताली थाली से कोरोना भाग जाएगा, गोमूत्र पियो, पखंडी लोग कहते हैं कि कोरोना भाग जाएगा। ये वही चीज़ है कि अगर देश का प्रधानमंत्री वो सारी चीज़ें कर रहा है, आप किसी से क्या एक्सपेक्ट करोगे? और हम एजुकेटेड सिटीजन है इस देश के, हमें एक्चुअल मुद्दे चाहिए। हमें ये फालतू की चीज़ें प्रधानमंत्री जी वहाँ तो आते नहीं जहाँ पे ये चीज़ तो अपने मुंह से कभी एड्रेस करेंगे नहीं, प्रेस मीडिया एड्रेस करेंगे नहीं कि भुखमरी में देश आपका इतने बड़े लेवल पे पहुंच गए, वहाँ तो आप आओगे नहीं। शिक्षा में एक दलित महिला पिछले 126 दिन से डॉक्टर ऋतु अधिकार मांगने के लिए अपना यहाँ पे बैठी, अपराधी तो घूम रहे विदेश में और वो सड़क पे बैठी, यहाँ तो वो आएंगे नहीं। जहाँ पे बात होगी रोजगार की, वहाँ तो कन्नी काट के भागोगे। लेकिन ऐसे चीज जगहों पे जाकर जहाँ पे एक धर्म को सबसे पॉपुलर किया जाए, जहाँ पे वोटों की राजनीति की जाए, क्योंकि इन्होंने पिछली बार भी राम मंदिर के नाम पे सरकार बनाई, वही एजेंडा दोबारा लाया जा रहा है। दोबारा चुनाव आ रहे हैं, दोबारा एक और चीज, न्यू पॉपुलर प्रोपेगेंडा, जिसमें पूरे मीडिया उसको एक एजेंडा बना के काम कर रही है। वही प्रधानमंत्री इज ए बिग मार्केटर। हमारे देश का प्रधानमंत्री से बढ़िया मार्केटिंग कोई नहीं करता, और वो मार्केटिंग कर रहे हैं इस चीज की, क्योंकि 2024 जीतना है। मीडिया चला रहा है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे 2024। मोदी मीडिया है ना, वो तो वही चलाएगा। ऑब्वियसली जो ये देखो कितनी सही बात कह दी, जनता आवाम समझ चुकी है कि जो गोदी मीडिया वो यही बात चलाएगा कि जो राम को लाए हैं। मतलब राम को किसी इंसान को लाने की जरूरत है, या अगर राम भगवान है तो वो सबको लाए होंगे। तो ये बकवास नहीं चलेगा। हम जैसे यूथ के सामने अब नहीं बता सकते। अब आप इट मीन्स आप ये कह रहे हो कि मोदी राम से भी ऊपर है, आप ये बता रहे हो। आप मतलब अगर राम भगवान है तो उनसे ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, और अगर प्रभु राम से ऊपर मोदी है तो वो जस्टिफिकेशन दे दे फिर, अगर वो ऊपर है। अगर भगवान का मतलब होता है पीस को मेंटेन करना। जितने भी लोग भगवान, जो हमने किताबों में पढ़ा है कि भगवान तो सबके लिए है, भगवान ऊंच नीच में विश्वास नहीं रखते, सारे सब लोग समानता के। तो ये कैसा प्रधानमंत्री है जो सिर्फ पैसे वालों की बात ही सुनता है? ये कैसा प्रधानमंत्री है जो एक ही पक्ष की बात करता है, जो गरीबों को निग्लेक्ट करता है, उनको नहीं देखता? आज
आप देख रहे हो हसदेव में आदिवासियों की जमीन अदानी के वहाँ वो बन रहे हैं, माइल्स खोदी जा रही हैं। पूरा हसदेव गांव छत्तीसगढ़ में पूरे आदिवासियों 20,000 आदिवासी गांव वहाँ पे लोग रहते हैं, उनको खाली कर रहे हैं। 50,000 पेड़ काटे जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें कौन जवाब देगा? पैसे वालों के हैं मोदी जी, और क्या भगवान सिर्फ पैसे वालों के होते हैं? तो मोदी जी ये हम लोगों को तो धोखा दे नहीं सकते। हम लोग मांगेंगे शिक्षा, हम लोग मांगेंगे रोजगार, हम लोग पूछेंगे कि हसदेव गांव क्यों कट रहा है, उस आदिवासियों के घर जल जंगल जमीन क्यों छीना जा रहा है उनसे। है इस प्रधानमंत्री के पास जवाब? ऐसे प्रधानमंत्री को दोबारा आने का नहीं दिखाना चाहिए ड्रामा, ऐसे प्रधानमंत्री को एग्जिट गेट दिखाना चाहिए। गुड बाय, टाटा बाय बाय, हो गया। आपको तो खुशी होनी चाहिए, बहुजन प्रधानमंत्री देखिए राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। देखिए ओ एक सेकंड, बहुजन प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति कौन है? आदिवासी। तो वह पहले हसदेव गांव बचा ले, पहले हसदेव। अगर राष्ट्र तो बहुजनों को ना मंदिर नहीं चाहिए, बहुजनों को शिक्षा के मंदिर चाहिए, यूनिवर्सिटीज चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चाहिए, कॉलेजेस चाहिए। बहुजनों की ये मांग है, दोगे? हमें नहीं चाहिए मंदिर, हमें शिक्षा के मंदिर चाहिए। बहुजनों की आस्था नहीं होती क्या? बहु है ना आस्था पढ़ाई में लिखाई में, क्योंकि बहुजनों के जो सबसे बड़े महापुरुष थे उन्होंने कहा था कि मैं कहीं नहीं मिलूंगा, अगर कोई चीज चाहिए मुझे खोजना है तो मैं किताबों में मिलूंगा। हमें वो जगह चाहिए जहाँ पे हम बैठ के सम्मान से किताबें पढ़ सके, हमारे साथ शोषण ना हो, हमें वो जगह चाहिए। हमारे गरीब लोग की बस्तियां गांव घर उजड़े ना, हमें वो चीज चाहिए। हमारे आदिवासियों के साथ जो हो रहा है वो चीज ना हो, हसदेव गांव को बचाया जाए। हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए, और हमें प्रधानमंत्री नहीं चाहिए ऐसा दिखावे का जो कभी नाली से गैस बनाता है और उसके ऊपर चाय बनाता है, फिर कहता है पकोड़े बेचना रोजगार है। दो सोचो, अब इसका मतलब डॉक्टरित्व को पकोड़े बेचने चाहिए, है ना, क्योंकि डॉक्टरित्व से तो उसका रोजगार छीन लिया। और जो डॉक्टरित्व ने प्रूव करके दिखा दिया एक अपराधी के लिए, जो इसी की आरएसएस की बैठी प्रिंसिपल, तो वो दिखा दिया कि वो उसको जेल में नहीं भेज रहे, तो हम जैसे लोग कहाँ जाए? ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री को तमाम सच्चा बहुजन समाज एग्जिट गेट दिखाएगा कि बाहर चल, झोला उठा, जहाँ कहे वहाँ जा, अडानी को बोल तेरी भी टिकट कटाए और तू भी बाहर भाग। हमें तेरे जैसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जिसने विश्व गुरु करते करते देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया, देश को खड्डे में डाल के रख दिया। कुछ नहीं बचा हमारे पास। अपनी जीडीपी देख लो, अपना इकोनॉमिक देख लो, अपना देख लो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कहाँ जा रहे हैं। अपने दलित आदिवासियों का बहुजन की बात कर रहे हैं ना, पहले आप बताएं। शिक्षा, आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में खड़े हैं ना, ओबीसी है ना प्रधानमंत्री, कैसे ओबीसीयों को एनएफएस किया जा रहा है, कैसे ओबीसीयों की नौकरी छीनी जा रही है आए दिन, कैसे ओबीसी लक्ष्मण यादव जी को निकाल दिया। काय का प्रधानमंत्री है वो, जो अम्बेडकर की बात करने पर लोगों के गले काट रहा है। घर घर अगर आप पेरियार फूले की चीजों पहुंचाते, उनके आइडियाज पहुंचाते, तो उनके गले काट के उनको शिक्षा के उनसे बाहर निकाला जा रहा है, वो चुप बैठा है। तो ये चीज है, हमें नहीं चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री। रेवोल्यूशन लाओ, और रेवोल्यूशन हम लाएंगे। निकालो ऐसे ढोंगी बाबा को बाहर, और उसको बोलो जाके कोई मंदिर बनाए, वहां जाके बैठो। तेरी आस्था होगी तब देखते तेरे पीछे कितने भक्त आते हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ो, अगर नहीं छोड़ते तो बहुजन अब छीन के दिखाएंगे। नहीं जाने दिया जाता था, आप शूद्र देके उद्घाटन कर रहे हो राम मंदिर का। शूद्र पहली बात तो कोई शूद्र नहीं है। क्या मतलब शूद्र? उन्होंने कह दिया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हमने एक्सेप्ट कर लिया। वी आर, हमारे मूवमेंट से निकला हुआ शब्द है दलित, हमारी आइडेंटिटी है दलित। जो अप्रेस्ड, जो मार्जिनलाइज्ड, दबे कुचले लोग हैं, उनको दलित कहा गया, मूवमेंट से निकला हुआ वर्ड है। दूसरा, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म दिया है तो वो है हमारे लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास। हम नहीं एक्सेप्ट करते ये टाइटल शूद्र। भाड़ में जाएं। और वो ऐसे लोगों को मंदिर में जाना है कि जहाँ तुम्हें डंडे पड़ते हैं, जहाँ तुम्हारी पिटाई होती है, जहाँ तुम्हारे साथ लिंचिंग होती है, जहाँ तुम्हारे जाने का अधिकार नहीं है। जाओ शिक्षा के मंदिर में, विश्वविद्यालयों में आओ, जहाँ पे तुम्हारा विकास होगा, जहाँ पे तुम्हारी बुद्धि खुलेगी, तो तुम हमारे जैसे बोल पाओगे, अपने अधिकार के लिए लड़ पाओगे, आगे बढ़ोगे। ये सब दिखावा, ढकोसला, ड्रामा, मंदिर में जाना है, यही करना है, खाने को खाना नहीं है पेट में, और जाके वहां जाके चढ़ावा चढ़ाओगे। किसको? बुद्ध को चढ़ावा चढ़ाना है ना, किसी गरीब के पेट में खाना डालो जिसने खाना। मैं किसी का अपमान मैं, हमारी भावना नहीं है, दलितों की भावना ही नहीं है, हमारी भावना ही नहीं है। हमारे बाबा साहब की फोटो कभी काट के फेंक देते हो, कभी पत्थर मारते हो, कभी मुंह काला कर देते हो। हमारी भावना ही नहीं है, उन्हीं की भावना है। हमारी भावना नहीं है। हमारे लिए कुछ नहीं है इस देश में। मैं नहीं मानती, मेरा पर्सनल, मेरा डेमोक्रेटिक अधिकार है, मैं नहीं मानती किसी चीज़ को। मैं मानती हूँ शिक्षा को, मैं मानती हूँ, मेरी रैशनल लॉजिकल थिंकिंग है मेरी। मैं मानती हूँ कि अगर आपको समानता की बात करनी है तो आपको सबके अधिकार की बात करनी पड़ेगी। मुझे नहीं, मतलब अगर इसकी आस्था है ना, इसको राम मंदिर में जाके खुशी मिलती है, तो मैं इसका गला थोड़ी काटूंगी भाई। इसको मस्जिद में जाके खुशी मिलती है, तो मैं इसको थोड़ी ना, इसने अगर सर पर टोपी पहनी है तो मैं इसकी लिंचिंग कर दूंगी। इसका भी अधिकार है, इसका भी अधिकार है, मेरा अधिकार है। मुझे नहीं आस्था, मैं नहीं जा रही, तो मेरा गला काटोगे? मुझे नहीं आस्था है। आप अपमान को कर रहे हैं। कैसे अपमान किया? कह रही हूँ कि मैं नहीं आस्था रखती, मैं नहीं आस्था रखती। राम लल्ला जो है, जिनके भगवान है, उनको उनमें आस्था है, उनको फ्रीडम भी इस संविधान ने दिया। वो जाएं,
उनको मुबारक। बट आप बहुजनों की बात कर रहे हो, तो मैं अगर बहुजन समाज हूँ, दैट इज माई आइडिया ना यार। एक आखिरी सवाल, कहा गया है कि 22 जनवरी को सब दिए जलाएं। हाँ, हम नहीं जलाते दिए, हम तो शिक्षा के दिए जलाएंगे, ज्ञान के दिए जलाएंगे, हमारे पास ये दिए हैं।